मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरुभ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और संथाल परगना में स्थित दुमका जिले में इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। दुमका एक ऐसा स्थान है जहाँ कुछ वर्षों से लगभग 15 से 17 वर्ष हो गए शिव गुरु कार्य शुरू है और लगातार इसको गति मिल रही है। उस गति में शामिल आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, जैसा मुझे बताया गया कि दुमका जिले के अलग अलग गांवों में रहने वाले लोग हैं, ग्रामीण और शहरी दोनों जगह के लोग हैं। अभी मुझसे पहले जब मंडल सर आप लोगों से बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी, उन्होंने एक प्रश्न किया आपसे, हम सबों से, कि महादेव कौन है। तो हम में से सारे लोग चुप थे, जवाब नहीं दे रहे थे। ये तब होता है जब हमारे मन में ये स्पष्ट नहीं होता है कि हम अपने इस रूप को नहीं देख पा रहे हैं या महादेव के उस रूप को नहीं देख पा रहे हैं। आप अपने बच्चा को स्कूल में लेके जाते हैं जब, तो मास्टर पूछता है कि ये कौन है, तो आपके मन में कोई संशय नहीं है, आपको पता है ये कौन है। तो आप क्या कहते हैं? मेरा बेटा है, कहते हैं ना। डॉक्टर से दिखाने ले गए हैं अपनी माँ को, डॉक्टर पूछता है ये कौन है, तो हम कहते हैं कि मेरी माँ है, मेरी माँ। लेकिन जब हम ये पूछ रहे हैं कोई भी, क्योंकि महादेव के तो अनेक रूप हैं, एक महादेव है, लेकिन वो महादेव दुनिया के लोगों के द्वारा अलग अलग रूपों में पूजित है। जैसे यहाँ से एकदम नज़दीक में देवघर जिला है, तो देवघर में जो मंदिर है महादेव का, वो किस नाम से प्रसिद्ध है? हम लोग कहते हैं ना कि बाबा धाम जा रहे हैं, लेकिन वो वैद्यनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जानते हैं ना आप लोग? यानी वैद्य मतलब जो नहीं, जड़ी बूटी सब जो देते हैं जंगल उंगल में, जड़ी बूटी या पत्ता से दवा कर देते हैं, उन सब के भी नाथ कौन है, उसके भी गुरु कौन है, उसके भी ईश्वर कौन है? तो उनको दुनिया ने कहा कि ये महादेव का एक रूप है, वैद्यनाथ का। काल को भी जिससे डर लगता है वो कौन है? तो दुनिया ने कहा कि महाकाल है वो। और हमारे वरेण्य गुरुभ्राता ने कहा कि वही महादेव जो ईश्वर है, जो महेश्वर है, जो महाकाल है, जो वैद्यनाथ है, लेकिन उसका एक रूप और है, जगत गुरु शिव का रूप। और हम उस महादेव से किस रूप में जुड़े हैं? शिष्य के रूप में। वो महादेव गुरु हैं और हम क्या हैं? उनके शिष्य हैं। तो जैसे हमसे और आपसे कोई पूछता है कि महादेव कौन है, तो हमारे मुंह से सबसे पहले यही निकलता है कि मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु शिव। हाँ, वो शिव ईश्वर भी है, वो शिव वैद्यनाथ भी है, लेकिन वो शिव मेरा कौन है? तो गुरु है। क्या करें? अब गुरु कोई भी होगा, आध्यात्म के जगत में गुरु शरीर में भी हो सकते हैं, सदगुरु भी हो सकते हैं, लेकिन गुरु कोई भी होगा, वो आपको हमको कहाँ पहुंचाएगा? पहुंचा के कहाँ ले जाएगा?
ईश्वर के पास, ईश्वर से मिलाएगा। क्योंकि एक आदमी का, एक इंसान का उस महादेव से एक हो जाना ही उसका सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्कर्ष है। सबसे ऊपर जाने पे क्या हो सकता है? पहाड़ पे चढ़ते हैं तो पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते आप देखे होंगे कि पहाड़ जब आप चढ़ते हैं तो बहुत जगह होती है, इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो जगह कम होती जाती है। पहाड़ की चोटी जो होती है जगह कम होती जाती है और आपकी मंजिल जो है धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि मंजिल कहाँ है और उसकी चोटी पे पहुंचते हैं, पहाड़ के ऊपर। तो जब पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं तो एक ही जगह होती है ना चोटी, चोटी जगह अलग अलग जगह नहीं होती है, चोटी एक ही जगह होगी। पहाड़ पे पहुंचने के बाद हमको लगता है कि अब हम लोग सबसे ऊपर आ गए। अब अगर चलना चाहेंगे तो ऊपर तो अब चल नहीं पाएंगे, फिर नीचे ही चलना पड़ेगा। पहाड़ पे चढ़ के जब चोटी पे पहुंच गए हैं तो फिर नीचे ही चलना पड़ेगा ना, उसके ऊपर तो आसमान में तो चलने आता नहीं है हम लोग को। यही है जीव से शिव होना और उसी शिव का फिर से जीव के पास आना। यानी महादेव की इच्छा से ये दुनिया बनी, ये सृष्टि बनी, और जब सृष्टि में एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, जब ये हो गया, दुनिया में लोग ही लोग हो गए, शिव की कितनी रचनाएं हो गई, तो एक दिन ये फिर से कहाँ लौटेगा, कहाँ चलेगा, किस तरफ चलेगा? तो उसी पहाड़ की चोटी पे फिर से लौटेगा। और ये लौटाता कौन है? तो वही महादेव गुरु के रूप में हमको रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि हम लोग हैं सामान्य लोग भाई, साधारण लोग हैं, हम लोग को क्या आता है? साधना करने आंख बंद करके बैठते हैं तो मन भटक जाता है। माला लेके जप करने नमः शिवाय से बैठते हैं तो माला आंख ही बंद हो जाती है, माला छूट जाती है। 4 दाना आगे बढ़ाए हैं, 5वें दाने पे जाके मन भटक गया, मतलब कि माला पे जप भी नहीं हो रहा है। साहब बोले कि सांस पे कर लो, सांस लिए तो सोचे कि नमः, छोड़े तो सोचे कि शिवाय, और फिर लेने से पहले थोड़ा सा रुक गए कि ठीक से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, मतलब कि वो भी नहीं हो पा रहा है। उपवास, आराधना, उपासना, मंत्रों का जप, कुछ भी नहीं होता है। तब भी महादेव से साहब भैरवानंद जी ने कहा कि तब भी अगर अंतः से पुकारोगे, बुलाओगे उस महादेव को, अपने दिल की गहराई से बुलाओगे, तो वो महादेव सुनते हैं। मालिक बहुत करीब से सुनते गरीब की। वो मालिक ऐसा है, कैसा मालिक है वो? क्योंकि वो गरीब से गरीब अगर दुनिया में कोई है, उसको करीब से बुलाता है, अंदर से बुलाता है, तो वो महादेव उसके नजदीक आकर उसकी बात सुनते हैं। जो दुनिया का मालिक है वो हमारे आपके लिए इतना नीचे तक आ सकता है, लेकिन गुरु के रूप में साहब ने कहा कि उन तक पहुंचना आसान है। यहाँ के कलेक्टर के पास ऐसे जाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी जिले के कलेक्टर जो है उनको पढ़ाने का बहुत शौक है, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी किसी बस्ती में जाके बोर्ड लगाकर बच्चों को वहाँ पे पढ़ाने लगते हैं। पढ़ाने जो लगते हैं तो हैं वो जिला के कलेक्टर, लेकिन पढ़ाने लगे हैं तो कोई बच्चा आ रहा है, सब वहाँ बैठ सकता है, और उन्हीं से ऑफिस में मिलना बहुत कठिन है, लेकिन पढ़ा रहे हैं तो जाके कोई भी बैठ के पढ़ सकता है। वो महादेव महेश्वर के रूप में सबसे ऊपर है, उनसे मिलना कठिन है, श्रम साध्य है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, कितनी साधना, कितने मंत्रों का जप, तब कहीं जाके कुछ रास्ता बन सकेगा। लेकिन शिष्य के रूप में हमको कुछ नहीं आता है, तब भी महादेव शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। यही बात किताबों में लिखी हुई है कि जगत गुरु है वो, लेकिन हमको आपको पता नहीं था। साहब भैरवानंद जी ने जब 1974 में
शिव को अपना गुरु बनाया था, उससे पहले उनके जीवन में भी काफी भटकाव आए। वो खोजते रहे, गुरु की तलाश में चलते रहे, गुरु की तलाश करते रहे। कितने गुरु मिले, लेकिन हर जगह धोखे खाए उन्होंने। एक दिन हताश होकर उनके मन ने सोचा कि जब वो शिव ईश्वर है, जब वो शिव महेश्वर है, तो वही महेश्वर गुरु भी क्यों नहीं है। क्योंकि दुनिया कहती है कि कोई गुरु होता है तो वो क्या होता है कि उसी गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, उसी गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, उसी गुरु में महेश की शक्ति होती है। ब्रह्मानी यानी कि पैदा करने वाला, वैष्णवी यानी कि जीवन को चलाने वाला, महेश यानी कि जीवन को उसका संहार करने वाला। तीनों शक्ति होती है गुरु में। यहाँ तक कि वो गुरु पर ब्रह्म होते हैं, ईश्वर ही होते हैं। बस इतनी ही बात उन्होंने उस दिन सोची थी, एक सोच थी, वो एक विचार था ये कि शिव को ही अब अपना गुरु बनाएंगे। शिव को उन्होंने अपना गुरु बना लिया। और उसके बाद के वर्षों में, उसके बाद जो समय गुजरा, धीरे धीरे उनके जीवन में कुछ घटनाएं होने लगी। वो जो चाहते हो जाता, वो जो सोचते हो जाता। यहाँ तक कि इतनी घटनाएं घटी कि उनको लगता था कि महादेव दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो एहसास करा रहे थे, महसूस करवा रहे थे कि मैं हूँ। और इतना ज़्यादा ये हो गया कि एक दिन साहब हरिनानंद जी के मन ने ये समझ लिया कि वो शिव सचमुच में गुरु हैं। जब उनके मन ने समझ लिया ये, तब उन्होंने लोगों को कहना शुरू किया। आप लोग इस कहानी को जानते हैं कि नहीं, कि साहब ने शिव को गुरु कैसे बनाया, कैसे उनके जीवन में नमः शिवाय आया, और कैसे आकाशवाणी हुई कि तुम क्या करते हो। देखिए, अभी अभी जो प्रश्न पे हम लोग बात कर रहे थे, उसका उत्तर इस घटना में भी है। आकाशवाणी हो रही है और सुबह की बेला है, अभी सूर्योदय हुआ नहीं है। साहब बैठे हैं अकेले, आवाज आती है कि तुम क्या करते हो। साहब बाद में कहते हैं हमेशा कि उस दिन मैं डिप्टी कलेक्टर था, मधेपुरा से बेगूसराय आया था, और बेगूसराय में रात में जिनके यहाँ रुका था, उन्हीं के अहाते में, उन्हीं के कैंपस में सुबह में कुर्सी लगा के बैठा हूँ। 4 साढ़े 4 का समय है और कहीं कोई नहीं है। आवाज आती है। साहब ने कहा कि मैं किसी का बेटा था उस दिन, मैं किसी का पति था उस दिन, मैं किसी का पिता था उस दिन, मैं किसी का दोस्त था, मैं खुद लौकिक जगत में डिप्टी कलेक्टर था। लेकिन जब आवाज ने पूछा कि तुम क्या करते हो, तो मैंने उत्तर क्या दिया था। साहब ने उत्तर में क्या बोला कि मैं क्या करता हूँ। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। देखिए, हालांकि बाद में वो कहते कि यही कह के तो मैं फंस गया, मैं कुछ और कहता तो शायद ये काम मुझको नहीं मिलता, लेकिन मैंने न जाने क्यों ये कहा कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ, शिव शिष्य बनाता हूँ। आवाज ने कहा कि जो तुम करते हो वही दूसरे को करने को कहो। तब साहब ने कहा कि मैं क्या करता हूँ। तब उन्होंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, तो उनको याद आया कि मैंने क्या किया, मैंने पहले शिव को अपना गुरु बनाया और अब मैं दूसरे को शिव शिष्य बना रहा हूँ। मतलब स्पष्ट हो गया कि काम क्या है। गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। गुरु की दया यानी गुरु ने जो आदेश दिया है उतना ही करने से गुरु की दया हो जाती है। कैसे? एक आश्रम में गुरु और शिष्य की परंपरा थी। उसमें एक बालक आया और उसके गुरु बहुत व्यस्त थे उस समय, तो वो आके बोलता है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरु व्यस्त हैं, बहुत लोग हैं,
फिर बोलता है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरु कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है जाओ। शिष्य कहता है कि क्या करूं जाकर, मतलब अब शिष्य मैं बन रहा हूं आपका, तो गुरु का आदेश क्या है मेरे लिए। तो गुरु कहते हैं कि जाकर धान कूटो। कोई काम समझ में नहीं आया है तो सामने जो है धान कूटने का नहीं रहता है, लकड़ी से मूसल से जिसमें धान कूटते हैं। तो गुरु ने कहा कि जाओ धान कूटो। बरस पे बरस बीत गए, गुरु के ध्यान से भी उतर गया वो। अब गुरु जो है वृद्ध हुए, उन्होंने कहा कि इस आश्रम को चलाने का संचालन अब सोचता हूँ कि किसी के हाथ में दे दूं, और मैं अब वृद्ध हो गया तो मैं चाहता हूँ कि अब ईश्वर की आराधना में अपना समय बिताऊं, बाकी ये लोग चलाएंगे। अब उन्होंने खोज शुरू की कि किसको बनाओ, जांच की, परीक्षा लेनी शुरू की कि किसको बनाओ। सबको बारी बारी से बुलाया, सबकी परीक्षा चल रही है। सब यही दिखाने में लगे हैं कि आप जो कहते हैं मैं वही करता हूं। और वो सबकी जांच करते करते, सबकी परीक्षा करते करते एक दिन क्या होता है कि वो सबको बुला के पूछते हैं कि क्या सारे शिष्यों की परीक्षा हो गई है, कोई बचा हुआ तो नहीं है। तो उसमें से एक शिष्य बोलता है कि जी गुरु जी, एक लड़का और आया था, तो आपने ना उसको कह दिया था कि धान कूटो जाके। तो गुरु को याद आया इतने वर्षों के बाद, उन्होंने कहा कि हाँ 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 आया था, कहा था मैंने। तो कहाँ है वो। तो शिष्यों ने बताया कि वो अभी भी धान कूट रहा है। वो सुबह उठकर धान कूटने लगता है और रात तक धान कूटता है, फिर थक के सो जाता है, फिर उठता है, फिर वही करता है। गुरु ने पूछा क्या इसके सिवा उसने कुछ नहीं किया। शिष्यों ने कहा कि नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। तो उसी शिष्य को बुलाया गया और उसी शिष्य को सारा भार सौंप दिया गया। उसने कहा, उस शिष्य ने कहा कि मुझको क्या आता है, मुझको तो कुछ भी नहीं आता है। ये सारे जो आपके शिष्य हैं वो तो शास्त्र पढ़ गए हैं, कितने श्लोक आते हैं इनको, कितनी बातें आती हैं इनको, मुझको तो कुछ नहीं आता गुरुजी, मैं कैसे संभालूंगा। गुरु ने कहा कि तुमको जो आता है वो किसी को नहीं आता है। तुमने ये दिमाग लगाया ही नहीं कि मैं करूं ना करूं, क्यों करूं। तुमको जो मैंने कहा तुमने बस वही किया, बिना इस बात की चिंता किए कि इसका परिणाम क्या होगा। शिव की शिष्यता में 3 सूत्र दिए हैं साहब हरिनानंद जी ने। तीनों सूत्र तो पता है आपको। पहला सूत्र, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मन ही मन मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र, गुरु आदेशित कर्म, खुद भी शिव के शिष्य बनो और दूसरे को भी शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित करो। तीसरा सूत्र, मन ही मन अपने गुरु शिव को प्रणाम करने का प्रयास करिए, नमः शिवाय मंत्र से भी कर सकते हैं। गुरु आदेशित कर्म क्या है इसमें, खुद भी शिव शिष्य बनिए और दूसरे को भी प्रेरित करिए। अब हम लोग आते हैं अपनी स्थिति पे। हम लोग जो सारे लोग आज यहाँ बैठे हैं, आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपने घर परिवार में महादेव की चर्चा करते होंगे, तीनों सूत्र करते होंगे, लेकिन हम लोग को उस समय ये याद रखना चाहिए कि हम जो आपसे या आप जो हमसे या किसी से भी आप अपने गुरु शिव की बात करते हैं तो वो आपकी वाणी को सुन रहा है, आपके शब्द को सुन रहा है। जैसे ही आप कहते हैं कि रुकिए थोड़ा आपसे बात करना है, महादेव के बारे में कहना है, वो रुक जाता है। मेरे और आपके लिए नहीं, वो महादेव के लिए रुकता है। फिर आप कहते हैं महादेव को गुरु बना लीजिए, वो गुरु बना लेता है, मेरे आपके कहने से नहीं। क्योंकि हम लोग दुनिया में और भी बात कहते हैं, कितने लोग हम लोग की बात मानते हैं। हम ही से पैदा हुआ बच्चा मेरी बात नहीं मानता,
थोड़ा सा बड़ा होता है, हम परेशान हो जाते हैं कि मेरी बात ही नहीं मान रहा है। हम ही पैदा किए थे, हम ही बड़ा किए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन कोई अनजान आदमी आपकी बात को सुनता है रुक के, अनजान, आपको जानता भी नहीं है, महादेव की बात सुनता है वैसे लोगों के मुंह से जिनको कुछ नहीं आता। कितने शास्त्र आपने पढ़े हैं, कितने मंत्र का जप आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं? हमको कुछ नहीं आता। हम लोगों ने बस इतना ही सुना है, किसी के भी माध्यम से सुना है कि महादेव मेरे गुरु हो सकते हैं और महादेव दूसरे के भी गुरु हो सकते हैं। बस इतना ही काम करना है हमको, न इससे ज़्यादा न इससे कम। तो हम लोग दूसरे को शिव की शिष्टता में चलाने लगते हैं। चलते चलते एक मकाम आता है, एक ऐसी जगह आती है जब धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुट जाते हैं। जब शुरू होता है तो कोई नहीं होता, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग जमा हो जाते हैं। और उस दिन हमारी भी परीक्षा होती है कि क्या हमारी परीक्षा जो महादेव की तरफ से चल रही है, सारी चीजें आपके सामने परोस के रख दी गई हैं और देखा जाता है कि इसमें से वो चुनता क्या है। अपने गुरु को चुनता है कि सम्मान चुनता है, कि पैसा चुनता है, कि सुविधा चुनता है, कि अपनी स्थापना की खोज में निकला है। वो चुनता क्या है? अगर अपने गुरु को चुनता है तो उसका सर सबके सामने झुकेगा, सबके सामने झुकेगा। लेकिन अगर अपनी स्थापना की भूख हो जाएगी तब ऐसा नहीं होगा। तो ये रास्ता प्रेम और समर्पण का है। अभी सावन का महीना चल रहा है। एक निष्ठता की बात जब आती है, सावन का महीना, महीने तो बहुत सारे हैं, 12 महीने हैं साल में, लेकिन हर बारिश होती है और बारिश का मौसम साहब को हमेशा से बहुत पसंद रहा है। तो बारिश की मौसम जब होती थी तो साहब कहते कि ये ऐसा मौसम है जब हर भावना बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। विरह है तो विरह की भावना तेज हो जाती है, प्रेम है तो प्रेम की भावना तेज हो जाती है, समर्पण है तो समर्पण बढ़ जाता है। कुछ मौसम ऐसे होते ही हैं और इस मौसम को दुनिया के लोगों ने कहा कि ये महादेव का मौसम है, एक ऐसा मौसम। हालांकि शिव के शिष्यों के लिए हर दिन सावन का दिन है। उनका मन उस शिव की दया से भीगता ही भीगता है, शिव की दया से आर्द्र होता है, भीगता है। आपने देखा होगा कि सावन के महीने में लोग कांवड़ पे जल लेकर संकल्प लेते हैं और शिवलिंग पे जल चढ़ा, देखा होगा। जब वो लोग चलते हैं संकल्प लेकर, उससे पहले वो कभी राजस्थान के भी लोग आते हैं, गुजरात से भी आ जाते हैं, बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, हर जगह के लोग आते हैं, लेकिन वो अपनी पहचान भूल जाते हैं। सब क्या कहते हैं? बोल बम, बोल बम। अलग अलग जाति के लोग आते हैं, अलग अलग जाति रास्ते पे चलने लगते हैं, शिव के जल का संकल्प अपने हाथों में लेते हैं। तो उस रास्ते पे चलते चलते उनके मन से ये सारे विचार हट जाते हैं कि हम लोग किस धर्म के हैं, कि हम लोग किस जाति के हैं, कि हम लोग किस राज्य से आए हैं। याद रहता है? किसी को, बच्चा को भी बच्चा बम कहते हैं, बड़े को भी बड़ा बम कहते हैं। कोई आगे चला गया है तो इंजन बम कहते हैं, कोई पीछे चला गया है तो मालगाड़ी बम कहते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं। लेकिन सबके होठों पे मुस्कान होती है, पैरों में छाले होते हैं और होठों पे मुस्कान होती है। ये जीवन कैसा है? ये 3 और 4 दिनों का जीवन, ये कैसा जीवन है? शिव के नाम का संकल्प हाथों में है। चल रहे हैं तो ठोकर नहीं मिल रही है, मिल रही है ना। पैरों में छाले पड़े हैं ना, कितने लोगों के नाखून उखड़ जाते हैं, खून से भर जाते हैं, तब भी नहीं रुकते। तो जब ये 3-4 दिन की यात्रा में हम अपने मन की सारी संकीर्णता भूल सकते हैं, हमारा मन शिव पे केंद्रित है, इसलिए हम रास्ते की ठोकर की भी परवाह नहीं करते, मेरे पैर खून से भर जाए तब भी परवाह नहीं करते,
कौन दूसरा क्या कर रहा है रास्ते में उसके तरफ देखते तक नहीं। तो यहाँ तो सारे जीवन के लिए साहब हरिंद्रानंद जी ने एक रिश्ता बनाया है, गुरु और शिष्य का रिश्ता। शिष्य कौन होता है? जो गुरु के आदेश अनुसार रहे, जो गुरु के आदेश के अनुसार ही रहे, फिर किसी और का वो नहीं हो सकता है। गुरु का हो गया है तो गुरु का हो गया है। फिर आप भी मुझको चलाइएगा, वो भी चलाएंगे, वो भी चलाएंगे, ये नहीं होगा। किसी एक का ही होके रहता है, सबके हम नहीं हो सकते। मेरे गुरु क्या चाहते हैं, मेरे गुरु की खुशी क्या है, शिष्य वही देखता है, बस वो गुरु के तरफ ही देखता है। और अगर उसका मन उस गुरु पे टिका रह जाए तो उसके जीवन में भी झंझावात आते हैं, उसके जीवन में भी तूफान आते हैं। कभी उसके पास गरीबी आती है, कभी अमीरी आती है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, ठोकरें ही ठोकरें मिलती है, लेकिन तब भी होठों पे मुस्कान होती है। वही बात है, पैरों में छाले हैं लेकिन होठों पे मुस्कान है, क्योंकि दिल में शिव के दया पाने की चाहत है। शिव के नाम का दिया जल रहा है, एक जगह टिक गए हैं तो ये परिणाम आया है। हम सब कुछ जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन इतना तो हम जान ही गए हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लाख आप कोशिश कर लीजिए उसको खुश करने का, वो नहीं होता। आज 4 दिन आपसे खुश रहेगा, 5वें दिन सबसे ज़्यादा खराब वही आपके लिए बोलता है, फिर 5 दिन के बाद फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले पल क्या होगा कुछ नहीं जानता है कोई एक रिश्ता ऐसा नहीं है जिससे खुशी ही खुशी मिले। कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो हमेशा अपना बना रह जाए। कब रूप बदलते हैं, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती हुई दुनिया में इंसान की नीयत कब बदलती है कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इसी दुनिया में रह के, इसी ठोकरों और झंझावातों में रह के अगर हमारा आपका मन उस महादेव पे टिका रह जाता है तो फिर हमारा जीवन कब गुजर जाएगा पता ही नहीं चलता है। आप करके देखिएगा इस काम को, और आप अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी जाते हैं रहते हैं। आज हमारे साहब हरिंद्रानंद जी, हमारी दीदी माँ दीदी नीलम आनंद जी दोनों शरीर में नहीं हैं, लेकिन ये उनकी ऊर्जा, उनका मार्गदर्शन हर शिष्य के साथ है, वो सबके साथ है। मात्र एक कारण से कि जहाँ भी दुनिया में कोई शिव का नाम लेता है, जहाँ भी कोई गुरु और शिष्य की बात करता है, शिव को गुरु मानने की और उनका शिष्य होने की घोषणा करता है, साहब हरिंद्रानंद जी वहाँ उपस्थित होते ही होते हैं। चाहे वो कोई संगोष्ठी हो, चाहे वो महोत्सव हो, चाहे वो फटाफट आप काम कर रहे हो गुरु का तब, या अकेले में बैठ के उस शिव को प्रणाम करते हैं तब, वो आपके साथ है ही। कारण मात्र एक है, उन्होंने शिव के लिए शिव को चाहा। तो जो शिव के लिए शिव को चाहेगा, जहाँ भी शिव का नाम होगा वो वहाँ रहेगा ही रहेगा। आइए, ये संगोष्ठी है और इस संगोष्ठी का एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी संगोष्ठी का एक ही उद्देश्य होता है कि हम सब शिव के रास्ते पे चलने वाले लोग, जो अपने अपने जगह पे आपके साथ जुड़े हुए सैकड़ों हजारों लोग होंगे, आप रास्ता दिखाते होंगे उन लोगों को, हम इस बात को समझ सके कि हमको आपको करना क्या है। क्योंकि अगर हमारी मंजिल स्पष्ट नहीं होगी, काम क्या करना है ये स्पष्ट नहीं होगा, तो हम करेंगे क्या। हम भोजन इसलिए बनाते हैं कि क्योंकि हमको पता है कि उससे पेट की भूख खत्म करनी है। हम अपने घर को इसलिए साफ करते हैं क्योंकि हमको पता है कि इसी घर में रहना है। हम पानी की व्यवस्था करते हैं क्योंकि हमको पता है कि प्यास बुझानी है। हम हर काम तभी करते हैं जब हमको पता हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। हम गुरु शिष्य की बात करते हैं, हम अपने गुरु शिव की बात करते हैं, और इसका कारण हमको अगर पता नहीं हो वो क्यों करते हैं, तो इसका परिणाम भी वैसा नहीं होगा जैसा साहब ने सोचा है। उन्होंने साफ कहा था कि संगोष्ठी का अर्थ होता है कि एक भाव से सब उस गोष्ठी में बैठे, सबके मन में एक भाव हो,
मेरे गुरु शिव का कार्य कैसे विस्तार पाएगा। ये सोच हो, सबके मन में यही एक सोच हो उस समय, और सबके हृदय में एक ही भाव संचरित होता हो, एक ही भाव की तरंग वहाँ पे मौजूद हो। तो संगोष्ठी में हम आज जो बैठे हैं, ये शिव शिष्यों की संगोष्ठी है। शिव के शिष्य का उद्देश्य क्या होगा? अपने गुरु शिव की स्थापना होगी, इसके इतर कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम सब आज इस संगोष्ठी में इस विषय पे आते हैं कि हमको करना क्या है। आपको खुद भी शिव शिष्य बनना है। क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो न तो खुद शिव शिष्य बन सकेंगे, न तो दूसरे को चला सकेंगे। इसलिए पहले तो दूसरे की तरफ देखना छोड़िए। एक बार हम लोग कहीं से आ रहे थे साहब के साथ, उन्होंने कहा कि देखो देखो उस घोड़े को देखो। एक घोड़ा जा रहा था, मतलब घोड़ा गाड़ी नहीं होती है, घोड़ा के पीछे गाड़ी बंधी होती है, बग्घी। तो देखो उसके आंखों के दोनों तरफ क्या बांधा हुआ है। तो हम लोगों ने देखा कि आंखों के दोनों तरफ ऐसे करके पट्टी बांधी हुई है। घोड़े के दोनों तरफ आंखों के पट्टी बांधी हुई है, मतलब ऐसे कुछ क्या कहते हैं उसको, मतलब ऐसे बांधा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि वो घोड़ा क्या देख रहा है, अब वो देख ही नहीं पा रहा है, न इधर देख पा रहा है न इधर देख पा रहा है। तो वो क्या देख रहा है, वो सिर्फ रास्ते को देख रहा है। तो उसकी बग्घी न इधर जाएगी न इधर जाएगी, उसकी बग्घी रास्ते पे ही चलती जाएगी और एक दिन मंजिल को पहुंच जाएगी। मंजिल है भगवान शिव स्वयं, रास्ता है शिव की शिष्यता का। चलना है शिष्य का भाव लेकर, और अपनी आंखों के दोनों तरफ कुछ ऐसा ही कर लीजिए कि न इधर दिखाई दे न इधर दिखाई दे। दिखाई दे तो कहाँ जाना है वो दिखाई दे। तो आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई है तो।